नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सभी एक दिवसीय परीक्षाओं वो मेडिकल लाइन के जितनी भी प्रतियोगित परीक्षाएं हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मेडिकल वो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उसमें ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वनस्पति जीव जगत का ये पहला संकलन है। आइए देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक प्रजनन में दो कोशिकाएं संलयित होती हैं, इसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है आइसोगेमी, बी ऑप्शन होमोगेमी, सी ऑप्शन सोमेटोगेमी और डी ऑप्शन होलोगेमी। चलिए उत्तर बताइए आप लोग फटाक से। आइए उत्तर देखते हैं। इस क्वेश्चन का क्लोमाइडोमोनास में लैंगिक प्रजनन में दो कोशिकाएं संलयित होती हैं, तो इसे हम होलोगेमी कहते हैं। होलोगेमी यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, होलोगेमी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, पढ़िए। प्रोथैलस यानी कि युग्मकोद्भिद से फर्म के पौधे बीजाणुद्भिद बनाने की प्रक्रिया जिसमें निषेचन नहीं होता है उसे कहते हैं। एपोस्पोरी, एपोगेमी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस। देखिए फिर से सुन लीजिए। प्रोथैलस युग्मकोद्भिद से फर्म के पौधा बीजाणुद्भिद बनने की क्रिया जिसमें निषेचन नहीं होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एपोस्पोरी, बी एपोगेमी, सी पार्थेनोकार्पी, डी पार्थेनोजेनेसिस। चलिए ऑप्शन बताइए। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा ये आप लोगों का एपोगेमी इसका उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म के इंडोस्पर्म होते हैं त्रिगुणित, अगुणित, द्विगुणित, चतुर्गुणित। पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म के इंडोस्पर्म होते हैं त्रिगुणित, अगुणित, द्विगुणित, चतुर्गुणित। जल्दी बताइए आप। प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर है यह जो है आपका बी अगुणित होता है। ठीक, इसका अगुणित होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। सिलेजीनेला का जैव विकासीय लक्षण है हेटेरोस्पोरस लक्षण जिसे विषम बीजाणु कहते हैं, या बी ऑप्शन राइजोफोरा 4, सी स्ट्रोबिली, डी लिगुल। एक बार फिर से सुन लीजिए। सिलेजीनेला का जैव विकासीय लक्षण है हेटेरोस्पोरस लक्षण विषम बीजाणु कहते हैं, राइजोफोर या सी स्ट्रोबिली और डी जो है लिगुल। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर इसका। देखिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वह उत्तर एक हो जाता है, यानी कि हेटेरोस्पोरस लक्षण होता है इसका। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्यूनेरिया तथा टेरिस दोनों के शुक्राणु टेरिस के स्त्रीधानी के समीप एक साथ मुक्त होते हैं, केवल टेरिस के शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि फ्यूनेरिया तथा टेरिस दोनों के शुक्राणु टेरिस के स्त्रीधानी के समीप एक साथ मुक्त होते हैं, केवल टेरिस के शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए टेरिस स्त्रीधानी फ्यूनेरिया के शुक्राणु को विकर्षित करता है, ऑप्शन बी फ्यूनेरिया के शुक्राणु टेरिस के शुक्राणुओं द्वारा मार दिए जाते हैं, सी फ्यूनेरिया के शुक्राणु कम गतिशील होते हैं, और डी टेरिस के धानी रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है जिससे टेरिस के शुक्राणु आकर्षित होते हैं। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वह है पहला क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है ये डी है। ठीक है, टेरिस के धानी रासायनिक पदार्थ का स्रावित करते हैं जिसे टेरिस के शुक्राणु आकर्षित होते हैं। ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, पाइनस या जिम्नोस्पर्म में अगुणित संरचना है। ठीक है, तो इसमें पाइरस और जिम्नोस्पर्म में अगुणित संरचना क्या है आइए देखते हैं। एक वाला गुरु बीजाणुधानी यानी कि भ्रूणपोष तथा भ्रूण, गुरु बीजाणुधानी परागकण तथा इंडोस्पर्म भ्रूणपोष, या सी गुरु बीजाणु अध्यावरण तथा जड़, और डी परागकण पत्तियां तथा जड़।
क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन होगा यह ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। गुरु बीजाणु, परागकण, इंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एपोफाइसिस फ्यूनेरिया के कैप्सूल में होता है एपोफाइसिस इस फ्यूनेरिया के कैप्सूल में है। ए निचले भाग में, ऊपरी भाग में, मध्य भाग में या पूर्व भाग में। प्रश्न नंबर 7 है, इसका ऑप्शन जल्दी से बताइए। इसका जो ऑप्शन है ए है निचले भाग में। इस प्रश्न का उत्तर का निचले भाग में आंसर होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 में मांस का पेरिस्टोम भाग लेता है बीजाणु प्रकीर्णन में, रक्षा में, प्रकाश संश्लेषण में, अवशोषण में। मांस का पेरिस्टोम भाग लेता है बीजाणु प्रकीर्णन में, प्रकाश संश्लेषण में, रक्षा में या अवशोषण में। प्रश्न नंबर 8 का जो है उत्तर जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए ये रहा उत्तर आपका, बीजाणु प्रकीर्णन में इस हिस्सा लेता है। ठीक है, भाग लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या 9, प्रोटीनीमा किसके जीवन चक्र में आता है? रिक्सिया, फ्यूनेरिया, सोमेटोकेमी, स्पाइरोगायरा। जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन में जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर जो है बी आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, स्पाइरोगायरा में संयुग्मन से या क्लेमाइडोमोनास में निषेचन से क्या बनती हैं? ठीक, आपका पहला है, ए ऑप्शन है जाइगोस्पोर, बी जल बीजाणु, सी उस्पोर, डी कारस्पोर। एक बार फिर से सुन लीजिए, 10वां प्रश्न है, स्पाइरोगायरा में संयुग्मन से या क्लेमाइडोमोनास में निषेचन से क्या बनते हैं? ए जाइगोस्पोर, बी जल बीजाणु, सी उस्पोर, डी कारपोस्पोर। तो इसका ऑप्शन बताइए फटाक से। इसका ऑप्शन जो होगा ये आपका उत्तर है जाइगोस्पोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 जो है, क्लोमाइडोमोनास में सबसे सामान्य लैंगिक प्रजनन है? आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, ऊगेमस, होलोगेमस। फिर से सुन लीजिए, क्लेमाइडोमोनास में सबसे सामान्य लैंगिक प्रजनन है? ए आइसोगेमस, बी एन आइसोगेमस, सी ऊगेमस और डी होलोगेमस। जल्दी बताइए प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। तो ये सुनिए, ये आपका उत्तर है प्रश्न संख्या 11 का। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें से किसका एक युग्मकोद्भिद सबसे बड़ा होता है? साइकस, आवृतबीजी, सीरीजेजिनेला, मास। फिर से सुन लीजिए, इसमें से किस एक का युग्मोद्भिद सबसे बड़ा होता है? साइकस का, आवृतबीजी का, सीलेजिनेला का या मास का? तो प्रश्न नंबर 12 का जल्दी बताइए भाई, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी मास उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है प्रश्न नंबर 13 में बता रहा है कि ब्रायोफाइटा उभयचर है क्योंकि इसमें लैंगिक, ठीक है, ब्रायोफाइटा उभयचर है क्योंकि इसमें लैंगिक। पहला ऑप्शन है, प्रजनन में जल की एक परत की आवश्यकता होती है, बी वे गीले स्थानों में रहते हैं, सी वे अधिकतर जलीय होते हैं या सभी। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रजनन में जल की एक परत की आवश्यकता होती है, वे गीले स्थानों में रहते हैं, वे अधिकतर जलीय होते हैं या सभी। चलिए 13 का जो उत्तर है, आइए देखिए, 13 का जो है उत्तर पहला होगा, प्रजनन में जल की एक परत की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न कराए, ऐसा पौधा जिसमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मनज द्वारा प्रदर्शित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पाइनस, बी सिलेजिनेला, डी सी क्लाइमाइडोमोनास, डी डायोपेटेरिस। क्वेश्चन नंबर फिर से सुन लीजिए 14 को, ऐसा पौधा जिसमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मनज द्वारा प्रदर्शित होता है? ए पाइनस, बी सिलेजिनेला, सी क्लेमाइडोमोनास, डी डायोपेटेरिस। चलिए ऑप्शन बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का, 14 का। चलिए ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, 15वां कह रहा है, पादपों का ऐसा समूह जो बीजाणु तथा भ्रूण बनाता है लेकिन उसमें संवहन ऊतक तथा बीज नहीं होते हैं, क्या है? टेरिडोफाइटा, रोडोफाइटा,
ब्रायोफाइटा, फियोफाइटा। पादपों का ऐसा समूह जो बीजाणु तथा भ्रूण बनाता है लेकिन जिसमें संवहन ऊतक तथा बीज नहीं होते हैं। ये क्या है? ए टेरिडोफाइटा, बी रोडोफाइटा, सी ब्रायोफाइटा, डी फियोफाइटा। तो चलिए भाई 15वां का ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन इसका है 15वां का सी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इसका आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं, देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है फ्यूनेरिया तथा सिलेजिनेला में क्या सामान्य नहीं है? फ्यूनेरिया तथा सिलेजिनेला में क्या सामान्य नहीं है? जल्दी बताइए। आर्किगोनियम, स्त्रीधानी, भ्रूण, फ्लैजेलेट, कसाभ, भिक, शुक्राणु या जड़? तो जल्दी से बताइए इसमें से क्या जो है भिन्न होता है, सामान्य नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी जाएगा, जड़। जड़ जो है सामान्य नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न संख्या 17 देखिए ध्यान से। ऐसा पौधा जिसमें बीज होते हैं लेकिन फूल तथा फल नहीं होते हैं, किस समूह में आते हैं? टेरिडोफाइटा, मास, फर्न, आवृत बीजी। एक बार फिर से सुन लीजिए। ऐसा पौधा जिसमें बीज होते हैं लेकिन फूल तथा फल नहीं होते हैं, किस समूह में आते हैं? टेरिडोफाइटा, मास, फर्न और आवृत बीजी। जल्दी बताइए। देखिए ये जो है आपका अनावृत बीजी होता है। ठीक, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। पाइनस में परागकण में 6 गुणसूत्र होते हैं, अतः इसके इंडोस्पर्म भ्रूणपोष में कितने होंगे? पाइनस में परागकण में 6 गुणसूत्र होते हैं, अतः इनके इंडोस्पर्म भ्रूणपोष में कितने होंगे? ऑप्शन दे रखा है ए 12, बी 18, सी 6 और डी जो है 24। काफ़ी कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है भाई। जिनको याद होगा तो आसानी से कर लेंगे, याद नहीं होगा तो छोड़ना पड़ेगा। आइए देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 6। इसमें सी 18 का सी ऑप्शन है सही है, 6 आएगा। ठीक है, 6 गुणसूत्र होते हैं, अतः इनके इंडोस्पर्म में 6 ही, उस इंडोस्पर्म में कितने होंगे? तो 6 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। रेजिन तथा टर्पेंटाइन किससे प्राप्त की जाती है? रेजिन तथा टर्पेंटाइन किससे प्राप्त की जाती है? तो ए साइकस, बी पाइनस, सी सिट्रस और डी जो है बीज। ठीक, प्रश्न नंबर 19। रेजिन तथा टर्पेंटाइन किससे प्राप्त की जाती है? साइकस, पाइनस, सिट्रस, ए बीज। तो 19 का जो है ऑप्शन जो जाएगा यह बी के साथ पाइनस, इसका सही ऑप्शन है। ठीक, चलते हैं भाई 20 पर। आइए प्रश्न नंबर 20। टर्पेंटाइन किससे प्राप्त होता है? टर्पेंटाइन किससे प्राप्त होता है? आवृत बीजी काष्ठ से, अनावृत बीज काष्ठ से, फर्न से, टेरिडोफाइटा से? जल्दी बताइए ऑप्शन। चलिए देखिए इसका आंसर जो है सी जाता है, फर्न से। टर्पेंटाइन जो है फर्न से प्राप्त होता है। ठीक, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से किसमें भिन्न है? टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से किसमें भिन्न है भाई? स्वतंत्र युग्मकोद्भिद में, अत्यधिक विकसित संवहन ऊतक, स्त्रीधानी और फ्लाजलायुक्त शुक्राणु। इन सभी में किसमें युक्त है? तो ये रहा आपका अत्यधिक विकसित संवहन ऊतक, ये आपका उत्तर आएगा। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है? ए युग्मक निर्माण के समय, बी जूस्पोर निर्माण के समय, सी जाइगोस्पोर के अंकुरण के समय, डी कायिक प्रजनन के समय? चलिए भाई इसमें देखिए जो है जाइगोस्पोर के अंकुरण के समय, ये ऑप्शन है। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है? वह सी जाइगोस्पोर के अंकुरण के समय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 जो है क्लेमाइडोमोनास का हरित लवक होता है? स्लेट, स्टीलेट, कप आकार का, कॉलर आकार का, स्पाइरल आकार का? क्लेमाइडोमोनास का हरित लवक होता है स्टीलेट या बी कप आकार का, सी कॉलर आकार का या स्पाइरल आकार का? जल्दी बताइए। 23 का बी ऑप्शन। 23 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है कप आकार का होता है मेरे भाइयों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? पाइरेनाइट में किसके निर्माण का केंद्र है? पाइरेनाइट किसके निर्माण का केंद्र है? प्रश्न नंबर 24 देखिए
पोरफाइट फाइरा, बी एंजाइम, सी वसा, डी मंड। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पाइनस आम से विभेदित इसमें है ए वृक्षीय प्राकृत, बी हरी पत्तियां और सी जो है आपका बीजांड बिना अंडाशय से घिरा हुआ या डी कास्ट। जल्दी बताइए 25 का। 25 क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार फिर से सुन लीजिए कि यह है क्या। पाइनस आम से विभेदित इसमें है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह सी होगा मेरे भाइयों, सी, यानी कि ये वाला हिस्सा बीजांड बिना अंडाशय से घिरा हुआ, ठीक, ये ऑप्शन होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ने वाले हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इसमें जैव विकास के आधार पर कौन सबसे अधिक विकसित होता है। ए सिले जी नेला, बी फ्यूनेरिया, सी कुजो माइडोमोनास, डी पाइनस। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक। जैव विकास के आधार पर कौन सबसे अधिक विकसित होता है, जल्दी ऑप्शन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर डी जो है पाइनस इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं। पाइनस के बीज के पंख किसका व्युत्पन्न है। पाइनस के बीज के पंख किसका व्युत्पन्न है। टेस्टा तथा टेगमन, आब्यूलिफेरस, स्केल की सतह, उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए 27 का। चलिए 27 का जो उत्तर है यह है आपका जो है सी आंसर होगा। सी इसका आंसर है, आब्यूलिफेरस स्केल की सतह। और अब पढ़ते हैं 28, प्रश्न संख्या 28। ब्रायोफाइटा का विशेष लक्षण है बीजाणु बनना, बीजाणुभिद का युग्मकोद्भिद से जुड़ा होना, जड़ का अभाव होना और बीज संवहन ऊतक का अभाव होना, ठीक। तो आइए चलते हैं। इसमें आप लोगों को जल्दी बताइए प्रश्न संख्या क्या होना चाहिए, फटाक से बताइए जल्दी। देखिए इसका जो उत्तर होगा वह बीजाणुभिद युग्मकोद्भिद से जुड़ा होना, ठीक है। तो ये आप लोगों को मतलब 28 क्वेश्चनों का ये एक संकलन बना हुआ है, ठीक है। और इसमें इस चैप्टर में हमारे पास स्थित 111 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 29, क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। ए आइसोगेमी तथा अनआइसोगेमी, बी आइसोगेमी अनआइसोगेमी तथा उगेमी, सी उगेमी केवल, डी अनआइसोगेमी तथा उगेमी। चलिए इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाक से बताइए। देखिए ध्यान से, इसमें जो होगा आइसोगेमी, अनआइसोगेमी तथा उगेमी। क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन आइसोगेमी, अनआइसोगेमी तथा उगेमी के द्वारा होता है, ठीक, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। इसमें से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। देखो भाई 3 तो करते होंगे, एक नहीं करता है। नास्टाक, बी ऑप्शन एजोबैक्टर, सी स्पाइरोगायरा, डी एनापिना। जल्दी बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। चलिए उत्तर देख लीजिए, स्पाइरोगायरा इसका उत्तर है। स्पाइरोगायरा जो है स्थिरीकरण नहीं करता है। नास्टाक, एजोबैक्टर, एनापिना ये सब करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 31। यूलोथ्रिक्स का सबसे निचली कोशिका में क्लोरोफिल का अनुपस्थित होना प्रदर्शित करता है। यूलोथ्रिक्स का सबसे निचली कोशिका में क्लोरोफिल का अनुपस्थित होना प्रदर्शित करता है। एक क्रियात्मक विखंडन, बी ऊतक निर्माण, सी कोशिका के लक्षण और डी संविभाजन का आरंभ। जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 31। जल्दी बताइए, चुनिए ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन होगा वह डी है, श्रम विभाजन का आरंभ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32। अगर को व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है लाल शैवाल से, हरे शैवाल से, भूरे शैवाल से, नील हरे शैवाल से। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 32। अगर को व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है लाल शैवाल से, हरे शैवाल से, भूरे शैवाल से, नीले हरे शैवाल से, तो इसका जो ऑप्शन होगा वह 32 का जो ऑप्शन है ये है लाल शैवाल से, ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं 33। मांस का शरीर है भाई, बताइए। पूर्णतः बीजाणुभिद, पूर्णतः युग्मकोद्भिद, प्रभावी दीर्घजीवी बीजाणुभिद के साथ युग्मकोद्भिद, और डी ऑप्शन प्रभावी दीर्घजीवी युग्मकोद्भिद के साथ बीजाणुभिद। चलिए बताइए, ऑप्शन बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 34, प्रश्न संख्या कह रहा है 34। देखिए क्या, एक पूर्ण विकसित स्त्रीधानी जिसमें गर्दन 4-6 पंक्तियों नेक केनाल कोशिका की बनी होती है। यह लक्षण है केवल आवृत बीजी का, बी ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा का, सी टेरिडोफाइटा तथा आवृत बीजी का, और डी अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी पौधों का। चलिए 34 को जल्दी बताइए भाई, 34 का क्या होगा? तो 34 का जो आंसर होगा वह होगा भाई ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा का। प्रश्न संख्या, चलिए अगला प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 जो है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पादप जगत का उपचर है। पादप जगत का उपचर एक कोशिका गतिशील शैवाल, बहुकोशिकीय अचल शैवाल, सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स और जटिल आंतरिक संरचना वाले टेरिडोफाइट्स जो आवृत बीजी के स्तर तक नहीं बन पाए हैं। 35 का उत्तर बताइए फटाक से। पादप जगत का उपचर, ठीक है, तो ये आपका उत्तर रहेगा सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें से एक किसके परिपक्व कैप्सूल में परिपक्व बीजाणु के साथ इलेटर होते हैं जो बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं? 4 ऑप्शन है, ए रिक्सिया, बी मार्केनसिया, सी श्यूनेरिया, डी बिस्फैगनम। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाक से सुनिए उत्तर, मार्केनसिया। मार्केनसिया इसका उत्तर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। बीज सबसे पहले किसमें बनना प्रारंभ हुआ? बीज सबसे पहले किसमें बनना प्रारंभ हुआ? कुछ फर्न में, कुछ पाइन्स में, कुछ एक बीजपत्री में, प्रारंभिक द्विबीजपत्री में। तो 37 का जो आंसर होगा जल्दी बताइए। आंसर जो है ठीक हो जाता है, कुछ फर्न, इसमें बीज सबसे पहले बनना प्रारंभ हुआ। ठीक, चलिए अब प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। इसमें से एक किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? इसमें से एक किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? पाइनस, नागफनी, जिंगो, थूजा। जल्दी बताइए। 38 है, इसमें से एक किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? पाइनस, नागफनी, जिंगो और थूजा। ऑप्शन इसका उत्तर जो होगा सी, जो आंसर जाएगा जिंगो। जिंगो को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39। नीले हरे शैवाल किसमें आते हैं? नीले हरे शैवाल किसमें आते हैं? ए केंद्रकीय जीव, बी पूर्व केंद्रकीय जीव, सी रोडोफाइसी में, डी क्लोरोफाइसी में। नीले हरे शैवाल किसमें आते हैं? ए केंद्रकीय जीव, बी पूर्व केंद्रकीय जीव, सी रोडोफाइसी में और डी क्लोरोफाइसी में। तो 39 का, प्रश्न संख्या 39 का जो है बी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 39 का जो है बी, यह सही होगा। और प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 जो है, एक ऐसा शैवाल जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ओसिलेटोरिया, क्लोरेला। एक ऐसा शैवाल जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ओसिलेटोरिया, क्लोरेला। चलिए बताइए, इन सभी का उत्तर जो होगा वह क्लोरेला। 40 का उत्तर जो है क्लोरेला को जाता है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं, जल्दी से बताइएगा अगला का उत्तर क्या होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन, प्रश्न, बहुकोषीय शाखित मूलाभास तथा पत्री युक्त युग्मकोद्भिद किसके लक्षण हैं? ए सभी ब्रायोफाइटस के, बी कुछ ब्रायोफाइटस के, सी सभी टेरिडोफाइटस के, या डी कुछ टेरिडोफाइटस के। जल्दी बताइए कि 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाइयों सुनिए, 41 का जो है कुछ ब्रायोफाइटस के, ये आपका आंसर जाता है। बहुकोषीय शाखित मूलाभास तथा पत्री युक्त युग्मोद्भिद कुछ ब्रायोफाइटस के लक्षण है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 42। यूलोथ्रिक्स के तंतु बनते हैं आइसोगेमिट, अनआइसोगेमिट, हेट्रोगेमिट, बेसिडियोस्पोर। जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन है, यूलोथ्रिक्स के तंतु बनते हैं, तो उत्तर होता है इसका आइसोगेमिट में। आइसोगेमिट में इसके बनते हैं तंतु। ठीक,
अगला प्रश्न नंबर 40। अब हम लोग चलते हैं 43 पर। 43 देखिए, ब्रायोफाइटा अन्य शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि उनमें क्या होता है भाई, क्या होता है जिससे इसको ब्रायोफाइटा को अन्य शैवाल से पृथक किया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है। सभी थैलाब रूप में होते हैं, संवहन ऊतक नहीं है, स्त्रीधानी पाई जाती है जिसमें एक बंद कोशिका की बाहरी जैकेट होता है और उनकी कोशिकाओं में हरित पाई जाती है। तो चारों में से कौन सा उत्तर होगा, जल्दी बताइए मुझे। तो सुनिए, उत्तर जो है बहुत बड़ा है, स्त्रीधानी में पाई जाती है जिसमें एक बंद कोशिका की बाहरी जैकेट होती है। ठीक, अगला चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 44। भूरे शैवाल का मुख्य लक्षण। प्रश्न नंबर 44 का भूरे शैवाल का मुख्य लक्षण क्या है। फाइकोसाइनिन, बी फाइकोइथ्रीन, सी शीकोचिंथिन, डी हीमेटोक्रिन की उपस्थिति। जल्दी बताइए इन सभी में कौन सा सही होगा। तो मेरे भाइयों 44 का जो ऑप्शन है वह सी है, फ्यूकोचैंथिन, यह आपका उत्तर है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 45। प्रश्न संख्या 45। साइकस के संबंध में कौन सा कथन गलत है। साइकस के संबंध में भाई कोई ऐसा कथन है जो गलत है। इसमें सुसंगठित मादा पुष्प नहीं होती है, इसमें सरसिनेट वर्नेशन होते हैं, इसका जाइलम वेसेल्स के बने होते हैं, इसके जड़ में कुछ नीले हरे शैवाल होते हैं। तो बताइए भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45। चलिए इसके उत्तर को हम बताते हैं। इसका भी उत्तर जाइलम वेसेल्स के बने होते हैं। ठीक, ये इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 46। देखिए 46 क्या कह रहा है। यूलोथ्रिक्स का वर्णन किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है। अचल कोलानी में रहने वाले शैवाल जिसमें चल बीजाणु नहीं होते हैं, बी तंतुवत शैवाल जिसमें फ्लैजेलायुक्त प्रजनन अवस्था नहीं होती है, सी झिल्लीवत शैवाल जो चल बीजाणु बनाता है, और डी तंतुवत शैवाल जिसमें फ्लैजेलायुक्त प्रजनन अवस्था उपस्थित होती है। तो ये था आपका 46 क्वेश्चन। उत्तर जल्दी से बताइए 46 का क्या होगा। आइए चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर हमारा डी होगा, तंतुवत शैवाल जिसमें फ्लैजेलायुक्त प्रजनन अवस्था उपस्थित होती है। यूलोथ्रिक्स का वर्णन इसी से किया जाता है। ठीक है, अगला 47 पे चलते हैं। 47 क्या कह रहा है। 47 कह रहा है ब्रायोफाइटा जल पर निर्भर करता है क्योंकि 4 क्वेश्चन, 4 उत्तर, 4 इसे दिए गए हैं विकल्प। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है क्योंकि उनका प्रकृति समबीजाणु वाला होता है, बी जल उनके कायिक प्रजनन के लिए आवश्यक होता है, सी शुक्राणु आसानी से स्त्रीधानी के अंडाणु तक पहुंच सकता है, और डी स्त्रीधानी में जल भरा होता है जो निषेचन में सहायता करता है। तो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 और उत्तर बताइए फटाक से आप लोग। चलिए उत्तर देखिए मेरे भाइयों, ये रहा, शुक्राणु आसानी से स्त्रीधानी के अंडाणु तक पहुंच सकता है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 48। वाह, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। 48 टहलने वाला नाम फर्न को क्यों दिया गया। फर्न का नाम टहलने वाला है भाई, ध्यान से समझिएगा, और ये उसके किसी ना किसी गुण की वजह से दिया गया होगा। आप सब सुनिए। इसका प्रकीर्णन टहलने वाले जंतुओं द्वारा होता है, इसका कायिक प्रजनन पत्तियों के शीर्ष द्वारा होता है, यह टहलने की क्रिया जानता है, इसके बीजाणु में टहलने की क्षमता होती है। जल्दी बताइए ऑप्शन क्या सही होगा, जल्दी बताइए 48 का। चलिए ध्यान से सुनिए उत्तर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसका कायिक प्रजनन पत्तियों के शीर्ष द्वारा होता है, इसी वजह से इसको टहलने वाला नाम दिया गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पादप जगत में सबसे बड़ा शुक्राणु किसमें होता है। पाइनस, बरगद, साइकस, थूजा। जल्दी बताइए 49। आंसर जो जाएगा वह साइकस हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो साइकस होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं 49 खत्म हुआ, 50 पर चलते हैं। 50 फ्यूनेरिया का पुमाणु होता है। ए सीलिया विहीन, बी सीलिया युक्त, सी बहुसीलिया युक्त, और डी एक सीलिया युक्त। चलिए जल्दी बताइए फटाक से आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सीलिया युक्त फ्यूनेरिया का पुमाणु होता है। ठीक, ये तो 50 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं 91। देखिए छोटा छोटा ये क्वेश्चन जो
ब्रायोफाइटा बना हुआ है दीर्घ अवधि वाला बीजाणुभित्त प्रभावी अवस्था जो परजीवी होता है, युग्मोत्कोद्भिद की प्रभावी अवस्था जो बीजाणु बनाता है, छोटा बीजाणुभित्त जो सामान्य युग्मोत्कोद्भिद पर परजीवी होता है। ये समय लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में समय लेते हैं, इसलिए परीक्षा को ये जटिल बनाते हैं। तो आइए देखिए इसका उत्तर होगा। अगर पहले से पढ़े होंगे तो देखकर ही फटाक से उत्तर मार देंगे, तो पढ़ने की जरूरत परीक्षा में नहीं पड़ेगी। तो छोटा बीजाणुभित्त जो सामान्य युग्मोत्कोद्भिद पर परजीवी होता है, तुरंत आंसर ढूंढेंगे, मार देंगे। चलिए अगला प्रश्न 52 पर चलते हैं। 52, ऐसे पौधों को आप कहाँ रखेंगे जिसमें संवहन ऊतक है लेकिन बीज नहीं होते हैं? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावृत बीजी। जल्दी बताइए 52 का क्या आंसर होगा। चलिए सुनिए, टेरिडोफाइटा में इसको रखेंगे मेरे भाइयों। इन पौधों को संवहन ऊतक है लेकिन बीज नहीं होते हैं, टेरिडोफाइटा में रखा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है ब्रायोफाइटा के संबंध में क्या सत्य है? अगला प्रश्न है 53, ब्रायोफाइटा के संबंध में क्या सत्य है? इसमें आर्किगोनिया यानी कि स्त्रीधानी पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, ये थैलाब होते हैं, उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए। चलिए इसका उत्तर देख लीजिए मेरे भाई, उपरोक्त सभी, ये भी यानी कि ये आंसर आएगा। इसमें आर्किगोनिया पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, ये थैलाब होते हैं। अगला प्रश्न 54 कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 54 कर रहा है, अस्तंभिका एक विशिष्ट संरचना है जो किसके स्पोरोंजियम में पाया जाता है? ए यूलोथ्रिक्स, बी राइजोपस, सी स्पाइरोगाइरा, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 54 का ऑप्शन। अस्तंभिका एक विशिष्ट संरचना है जो किसके स्पोरोंजियस में पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स, बी राइजोपस, सी स्पाइरोगाइरा और डी इसमें से कोई नहीं। अब आते हैं उत्तर पर, राइजोपस इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या 55, द्विशाखित शाखाएं पाई जाती हैं फर्न में, श्यूनेरिया में, लीवरवार्ट में, मार्केंसिया में। जल्दी बताइए। तो ध्यान से उत्तर सुनिए। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह डी को जाता है, मार्केंसिया। द्विशाखित शाखाएं मार्केंसिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न 56, 56, ये था आप लोगों का 28 क्वेश्चन का एक संकलन, यानी कि पार्ट 2 था। 28 प्रश्नों का पार्ट 2। देखिए इस संकलन का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा नर तथा मादा युग्मक तथा सबसे बड़ा पौधा किसमें पाया जाता है? आवृतबीजी वृक्ष वाले फर्न तथा कुछ एकबीजपत्री में, अनावृतबीजी में और द्विबीजपत्री पौधे में। जल्दी बताइए, ध्यान से देखिएगा। इसका जो उत्तर होगा वह है ए इसका उत्तर जा रहा है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों और साथियों, ये 28 प्रश्नों का कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, फर्न में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए बीजाणु अंकुरण में, बी युग्मक के निर्माण में, सी बीजाणु के निर्माण में, डी पुंधानी तथा स्त्रीधानी के निर्माण में। चलिए, फर्न में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जल्दी बताइए उत्तर आप लोगों के हाथ में। चलिए सुनिए उत्तर जो है बीजाणु के निर्माण में। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर जो है बीजाणु के निर्माण में। ठीक है, इसका उत्तर होगा। आइए, ठीक है, फर्न में अर्धसूत्री विभाजन होता है बीजाणु के निर्माण में। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखिए ध्यान से। 58, जंगली पौधों को अधिक संख्या में उगाना चाहिए क्योंकि ये अच्छा स्रोत है। जंगली पौधों को अधिक संख्या में उगाना चाहिए क्योंकि ये अच्छा स्रोत है। जल्दी बताइए। उच्च पोषक तत्व वाला जंतु के भोजन का, असंतृप्त खाद्य तेल का, बीमारी तथा पेस्ट निरोधक जीनों का, बहुत दुर्लभ और दवाइयों में उपयोग होने वाले फल का। जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 58 और उत्तर जल्दी बताइए। देखिए इसका जो उत्तर होगा, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई दोस्तों, बीमारी तथा पेस्ट निरोधक जीनों का। ठीक है, ये काफी अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, कौन सा? जंगली पौधों को अधिक संख्या में उगाना चाहिए क्योंकि ये अच्छा स्रोत होते हैं बीमारी तथा पेस्ट निरोधक जीनों का। ठीक, आगे चलते हैं। अगला 59, प्रश्न संख्या 59, फ्लोरिडीन मंड किसमें पाया जाता है? फ्लोरिडीन मंड किसमें पाया जाता है? 59, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी। चलिए उत्तर बताइए फटाक से। तो उत्तर सुनिए। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इसका उत्तर है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60,
एक शोध के छात्र ने कुछ शैवाल संग्रहण किया और पाया कि इसकी कोशिका में क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी के साथ साथ फाइकोइरिथ्रिन भी उपस्थित है। यह शैवाल किसके सदस्य हैं? रोडोफाइसी, बेसिलोलेरियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 60। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 का जो उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, रोडोफाइसी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 61 पर। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है, साइकस में 2 बीज पत्र होते हैं लेकिन आवृत बीजी में नहीं रखे गए हैं क्योंकि नग्न बीजांड होते हैं, एक बीज के जैसा दिखाई देते हैं, सरसिनेट वर्नेसन डी संयुक्त पत्तियां। तो जल्दी से बताइए 61 का जो आंसर होगा वह आंसर जो है, चलिए उत्तर देख लीजिए, नग्न बीजांड में होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है साइकस में 2 बीज पत्र होते हैं लेकिन आवृत बीज में नहीं रखा जाता है क्योंकि इनमें नग्न बीजांड होते हैं। ठीक है, इनमें जो है नग्न बीजांड उपस्थित होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। 61 क्या कह रहा है? सॉरी 62। 62 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीज बनता है लेकिन फूल नहीं? मक्का, पुदीना, पीपल, पाइनस। इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो फल तो देता है लेकिन फूल नहीं देता है? यह 62वां क्वेश्चन है। चलिए उत्तर देखिए भाई, पाइनस एक ऐसा पौधा है, मतलब ये पौधा है जो फूल नहीं देता है। ठीक, अगला प्रश्न 63 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 63 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन आवृत बीजी में बिना अपवाद के है? भाई कैसा, कौन सा आवृत बीजी बिना अपवाद का के हैं? ठीक है, नलिका की उपस्थित द्विनिषेचन, द्वितीय वृद्धि और स्वपोषण। ठीक है, इनमें से क्या है? 63 की बात की जा रही है प्रश्न संख्या। चलिए, तो द्विनिषेचन इसका जो है, ठीक है, बिना अपवाद के हैं, ये माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 64 थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्पाइरोगारा में लिंगी प्रजनन विकास के लक्षण है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है कार्य रूप से विभेदित जनन अंग, विभिन्न आकार के चल जनन अंग, समान आकार के चल जनन अंग और विभिन्न आकार के चल जनन अंग। ठीक है, जल्दी बताइए, फटाक से बताइए कि इसमें क्या है। स्पाइरोगारा में लिंगी प्रजनन के विकास का लक्षण है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है कार्य रूप से विभेदित जनन अंग, विभिन्न आकार के चल जनन अंग, समान आकार के चल जनन अंग, विभिन्न आकार के चल जनन अंग। ठीक, ये कौन सा था? 64 क्वेश्चन, और इसका उत्तर जो होगा वो है ए, कार्य रूप से विभेदित जनन अंग। ठीक, ये इसके उत्तर है। अगला चलते हैं, 65 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा पादप जोड़ा बीज नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप जोड़ा बीज नहीं बनाता है? भाई कोई ऐसा पादप जोड़ा इसमें होगा जो बीज का निर्माण नहीं करता होगा, वो कौन सा है? जल्दी बताइए। फ्यूनेरिया तथा पाइनस, फर्न तथा फ्यूनेरिया तथा फाइकस तथा क्लेमाइडोमोनास। जल्दी बताइए। चलिए 65 का उत्तर जो है हम चूज कर रहे हैं फर्न तथा फ्यूनेरिया। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न जो है 66 प्रश्न संख्या 66 पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक जोड़ा सही रूप से स्पर्मेटोफाइटा में आता है? जो वर्गीकरण की एक पद्धति पर आधारित है। इसमें से 4 ऑप्शन है। जिंगो पाइसम यानी कि मटर, एकेसिया गन्ना, सी पाइनस तथा साइकस, डी राइजोपस तथा गेहूं। जल्दी बताइए 66 का जो है ऑप्शन, चलिए 66 का जो ऑप्शन है वह है सी पाइनस तथा साइकस। अगला प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 67 पर। 67, निम्न में से कौन पत्तियों के शीर्ष द्वारा कार्यिक वर्धी प्रजनन करते हैं? इसमें से कौन पत्तियों के शीर्ष द्वारा कार्यिक प्रजनन करते हैं? टहलने वाला फर्न, स्पोक्स लीफ प्लांट, मर्केंसिया मास। 67, तो ये जो है पहला ऑप्शन है टहलने वाला फर्न, वॉकिंग फर्न। 66 आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं 68 पर। निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है? साइकस, मास, सेके, रोमाइसिस, स्पैरोगाइरा। जल्दी बताइए 68 का उत्तर। चलिए अब उत्तर देख लीजिए। इसका जो उत्तर होगा साइकस, इसका उत्तर है, इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। फिर अगला 69, वाव, इसको ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें 2 दिया है, स्तंभ फर्स्ट के आइटम को स्तंभ सेकेंड से मैच कीजिए। तो इसमें देखिए इसमें सबका दिया है। ए पेरिट्राइकस फ्लैजेलेशन, बी जीवित जीवाश्म, सी राइजोफोर,
और डी सबसे छोटा फूल वाला पौधा और ई सबसे बड़ा बहुवर्षीय शैवाल। अच्छा, इनके सामने ए के सामने जिंगो दिया है, बी के सामने मैक्रोसिटस दिया है, सी के सामने ईस्टीरिया कोलाई दिया है और डी के सामने सिलेजिला जिमिनेला और ई के सामने जो दिया है वोल्फिया। ठीक, तो ये जो है सबसे छोटा फूलने वाला पौधा। ठीक, तो आप जानते हैं कि वोल्फिया जो है सबसे छोटा पौधा माना जाता है। ठीक है, फिलहाल डी का जो है इसके 5वें वाले में चला जाएगा। ठीक है, तो डी का 5वें वाला का ऑप्शन जो है कोई मिल रहा है, एक वाला ए में मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ये कौन सा था 79, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा। देखिए, क्योंकि वोल्फिया सबसे छोटा फूल होता है और बाकी सब में ये ठीक है, डी का गलत दिया है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही जाएगा। आगे चलते हैं, बाकी मिला दीजिएगा, मैच कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद 70 पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 70 पर। प्रश्न संख्या 70 जो दिया है, मास में स्पोरोफाइटस होते हैं। मास में जो है स्पोरोफाइटस 70 होते हैं जो युग्मक बनाते हैं और जिससे युग्मकोद्भिद बनते हैं। बी, युग्मकोद्भिद द्वारा बने हुए बीजाणु से बनते हैं। सी, अपने लिए तथा युग्मकोद्भिद के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। डी, आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद पर परजीवी हैं। चलिए उत्तर बताइए फटाक से। देखिए, मांस तत्व में स्पायरोफाइटस जो होते हैं, इसका जो उत्तर होगा यह आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद परजीवी है। ठीक है, ये आपका आंसर सबसे सटीक माना जाएगा। चलिए 71 पर चलते हैं। 71, ठीक है, देखिए, पीट मास का उपयोग फूल तथा जीवित पौधों के पैकिंग में किया जाता है तथा उससे दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह आर्द्रताग्राही है, यह वाष्पोत्सर्जन को कम करता है, यह रोगाणुनाशक का कार्य करता है, यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो जल्दी से बताइए 71 का, ध्यान से सुनिएगा उत्तर। यह आर्द्रताग्राही होता है। पीट मास का उपयोग फूल तथा जीवित पौधों के पैकिंग में किया जाता है तथा उसे दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह आर्द्रताग्राही होता है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72, कोनीफर घास से विभेदित है क्योंकि। कोनीफर घास से विभेदित है क्योंकि इसके जाइलम के ट्रेकिड नहीं होते हैं, इसमें पराग नलिका अनुपस्थित होती है, निषेचन से पहले भ्रूणपोष बनते हैं, बीजांड से बीज बनते हैं। कोनीफर घास से विभेदित है, जल्दी बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। चलिए, इसका जो ऑप्शन है वह निषेचन से पहले भ्रूणपोष बनते हैं। ठीक है, यही इसका विभेदित है। ठीक, ये आपका है, कोनीफर घास से विभेदित है क्योंकि निषेचन से पहले भ्रूणपोष बनते हैं, बस इतना बताना है। अगला, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 73 पढ़िए। किसी सामान्य क्रिप्टोगैमी के प्रोथैलस में पुमंग तथा अंड अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, इसके परिणाम स्वरूप। पहला ऑप्शन, निषेचन की सफलता दर में कोई परिवर्तन नहीं होता, उच्च बाध्यता आ जाती है। निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पौधे असंजनिक हैं और स्वनिषेचन नहीं होने दिया जाता है। चलिए 73 की बात किया जा रहा है, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 73 का उत्तर जो है, ठीक है, यह आइए मारते हैं ऑप्शन, स्वनिषेचन नहीं होने दिया जाता है। किसी संवहनी क्रिप्टोगैमी के प्रोथैलस में पुमंग तथा अंड अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, इसके परिणाम स्वरूप स्वनिषेचन नहीं होने दिया जाता है। भैया, दोनों का एक समय नहीं होगा तो दिक्कतें आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 हो गया, 74 पर चलते हैं और देखते हैं क्या धमाल होने वाला है। ये देखिए 74, यदि आपको विभिन्न शैवालों को स्पष्ट समूह में वर्गीकृत करने को कहा जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए। देखिए भाई, ऑप्शन दिया है, कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप, कोशिका के भीतर भंडारित खाद्य सामग्री की प्रकृति, थायलिस की संरचनात्मक घटना और कोशिका भित्ति का बनना। ठीक है, देखिए भाई, इसमें होता क्या है, शैवालों को अलग अलग समूहों में जैसे बांटा जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आप लोग उत्तर बताइए फटाक से। देखिए भाई, उत्तर इसका है कोशिका में पाए जाने वाले वर्णक। वर्णक मतलब रंग होते हैं, जैसे लाल शैवाल, हरी शैवाल, नीली शैवाल। ठीक है, ऐसे बढ़ते हैं ना, तो यही ये करा। यदि आपको शैवालों को स्पष्ट समूह में वर्गीकृत करने को कहा जाए तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा चुनना चाहिए, तो यही कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप के आधार पर इसको चुनना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न 75 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के तीनों में कसाभ युक्त नर युग्मक पाए जाते हैं। एंथोसेरास फ्यूनेरिया तथा स्पाइरोगायरा जाइगनीमा सैप्रोलेंगिया तथा हाइड्रिलिया
सी फ्यूकस मार्सिलिया तथा कैलोप्रोपिस और डी रिक्सिया प्रायोटेरिस तथा साइकस। ठीक है, ये चारों ऑप्शन है। ठीक है, 75 का जल्दी बताइए, चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को आप लोग चुनना चाहेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के तीनों में से कसाब युक्त नर युग्मक पाए जाते हैं। तो ये युग्मक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल, रिक्सिया ब्रायोप्टेरिस तथा साइकस में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक, अगला प्रश्न 75, कुछ लीवर वर्टों में बीजाणु प्रकीर्णन में क्या चीज सहायक होती है। इलेटर, इंड्यूसियम, कैलिप्टा, परिमुख तंत्र। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा 76 का, जल्दी बताइए। 76 का ऑप्शन उत्तर इलेटर इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77, देखिए भाई, कह रहा है अनावृत बीजी में पराग कक्ष क्या होता है। तो अनावृत बीजी में पराग कक्ष जो होता है, परागकण के भीतर का एक कोशिका जिसमें उमंग बनते हैं, बीजांड के भीतर का एक गुहा जिसके भीतर परागण के बाद पराग भंडारित किए जाते हैं, गुरु युग्मकोद्भिद के भीतर का एक छिद्र जिसमें से होकर पराग नलिका अंड तक पहुंचती है, या डी लघु बीजाणुधानी जिसके भीतर परागकण विकसित होते हैं। तो ये प्रश्न आपका 77 है, जल्दी बताइए। चलिए इसका उत्तर सुनिए ध्यान से। उत्तर जो है, बीजांड के भीतर की एक गुहा जिसके भीतर परागण के बाद पराग भंडारित किए जाते हैं, ये इसका उत्तर होगा। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या इधर आती है 78 पर। निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र अस्तित्व वाले स्वच्छंद जीवी नहीं होते हैं। टेरिस, फ्यूनेरिया, पैलिट्राइकस, सेड्रस। चलिए बताइए 78 का उत्तर, सुनिए ध्यान से। उत्तर सेड्रस, ये आपका उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न 79 पर चलते हैं। चलिए पढ़िए जल्दी से 79 और उत्तर बताइए। कह रहा है एलनस की मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा संपन्न होता है। ब्रैडी राइजोबियम, क्लाइस्ट्रीडियम, फ्रैंकिया, एजोराइजोबियम। जल्दी बताइए 79। चलिए उत्तर सुनिए। 79 का उत्तर है फ्रैंकिया। एनलस की मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा संपन्न होता है। फ्रैंकिया, बाकी सबके द्वारा नहीं। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 80। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक विषम बीजाणु की होता है। ड्रायोप्टेरिस, सैलिवनिया, एडिएंटम, इक्विसिटम। 80 का बताइए। चलिए उत्तर सुनिए कि 80 का क्या होता है। सैलिवनिया। 80 का जो उत्तर है सैलिवनिया है। इक्यासी, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में दो ऐसे मुख्य लक्षण दिए गए हैं जिनके आधार पर नीटम को साइकस तथा पाइनस से अलग पहचाना जा सकता है और साथ ही जो उसकी आवृत बीजियों के साथ बंधुता दर्शाती है। ठीक है, 81 का क्वेश्चन। इसके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, रेजिन वाहिनियां तथा पत्ती शिरान्यास की अनुपस्थिति, वाहिका तत्वों की उपस्थिति तथा स्त्रीधानियों की अनुपस्थिति, परिदल पुंज तथा 2 अध्यावरण, भ्रूण परिवर्धन तथा शीर्षस्थ विभ्रज्योतक। चलिए इसमें से उत्तर बताइए 81 का। देखिए भाई, निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में से 2 मुख्य लक्षण दिए गए हैं जिनके आधार पर नीटम को साइकस तथा पाइनस से अलग पहचाना जा सकता है और साथ ही उनको आवृत बीजियों के साथ बंधुता दर्शाते हैं। तो ये जो ऑप्शन है यह है 81 का बी। 81 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, अगला 81 का बी। 82 पर चलते हैं। हाइपैंथोडियम प्रकार के पुष्प क्रम से बनने वाला फल को क्या कहते हैं। हाइपैंथोडियम प्रकार के पुष्प क्रम से बनने वाले फल को क्या कहते हैं भैया। 82 का कैरियोप्सिस, बी साइकोनस, सी सोरोसिस, डी हेस्पेरिडियम। तो 82 का बी जो है साइकोनस इसका उत्तर होगा। चलिए 83 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा उभयलिंगाश्रयी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा उभयलिंगाश्रयी है। ठीक, ये कौन सा था भाई। 83 का। 83 का एक पाइनस इसे बोलते हैं, पाइनस।
पाइनस, ठीक, यह इसका उत्तर है पाइनस। 84 84 जो है, ठीक है, 84 निम्नलिखित में से किस एक का जीवन चक्र अगुणित प्रकार का होता है? अगुणित प्रकार का होता है, ठीक है। यह इस संकलन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक का जीवन चक्र अगुणित प्रकार का होता है? तो ये इसका जो ऑप्शन होगा गेहूं, आस्ट्रोलेबो, पैक्लिट्राइकम, फ्यूनेरिया। जल्दी बताइए। इसका जो ऑप्शन होगा ये बी ऑप्शन होगा, ठीक है, ये आस्ट्रोलेबो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस संकलन, ये रहा प्रश्न नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिप्टोगैम वर्ग में आता है? सैड्रम, गिंकगो, मर्केंसिया, इक्विसिटम। जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिप्टोगैम वर्ग में आता है? सैड्रम, गिंकगो, मर्केंसिया, इक्विसिटम। जल्दी बताइए। चलिए उत्तर देखिए, इसका उत्तर इक्विसिटम है। इस प्रश्न का उत्तर इक्विसिटम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र एवं स्वच्छंद जीवन यापन करने वाले होते हैं? 86। जल्दी बताइए। सरसों, अरंडी, पाइनस, स्फैग्नम। चलिए इसका उत्तर देखिए। इस प्रश्न का उत्तर डी, ठीक। 86 का उत्तर डी। निम्नलिखित में से किस एक नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र एवं स्वच्छंद जीवन यापन करने वाले होते हैं? स्फैग्नम, ठीक है, इसका उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 87। एल्गी शैवाल में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जल्दी से बताइए, एल्गी शैवाल में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ए सेल्यूलोज गैलेक्टेटेंस और मैनासन्स। बी ऑप्शन हेमी सेल्यूलोज पेक्टिनस और प्रोटीन्स। सी पेक्टिनस सेल्यूलोज और प्रोटीन्स। डी ऑप्शन सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन्स। चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इसका, फटाक से उत्तर बताइए। 87 का जो उत्तर होगा वह आपका ए उत्तर है, सेल्यूलोज गैलेक्टेंस और मैनासन्स। ये आपका उत्तर होगा। एल्गी में कोशिका भित्ति जो बनी होती है इसी चीजों का बना होता है। आगे प्रश्न संख्या 88 पर, कुछ ऐसे अधिक तापानुरागी जीवधारी जो तीव्र अम्लीय pH2 आवास में रहते हैं वे किन दो समूहों में आते हैं? यूबैक्टीरिया तथा आर्किया, सिएनोबैक्टीरिया तथा डायटम्स, सी प्रोटिस्टस तथा मासे और डी लिवर्टस तथा ईस्ट्स। जल्दी बताइए। चलिए उत्तर देखिए, इसका पहला उत्तर है ए, 88 का ए, यूबैक्टीरिया तथा आर्किया में ये होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगाश्रयी है? खजूर, मर्केंसिया, साइकस, पाइनस। जल्दी बताइए। 89। चलिए उत्तर देख लीजिए। उत्तर जो है डी को जाता है पाइनस, यही उभयलिंगाश्रयी है। 90। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मरुस्थलीय पौधा है जिनका स्तंभ चपटी हरी मांसल संरचना में परिवर्तित हो जाता है? ए एकेसिया, बी ओपनसिया, सी कैजू, ए राइना, डी हाइड्रिला। चलिए बताइए 90 का क्वेश्चन। 90 ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। बी इसका उत्तर ओपेंसिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीय पौधा है जिसका स्तंभ चपटी हरी मांसल संरचना में परिवर्तित हो जाती है? इसे ओपेंसिया कहते हैं। ठीक, अगला चलते हैं। ये चित्र दिया गया है और कह रहा है कि इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उन चारों विकल्पों का मिलान कीजिए। विकल्पों में किसमें ABCD तथा चारों ठीक है? चलो देखो भाई, ये ABCD दिया है और कह रहा है कि इस ABCD में ठीक है ये किसके में फिट है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन भी दिया गया और किसके साथ ये फिट है। ये क्या है? फ्यूनेरिया है, या कारा है, या इक्विसिटम है, या सिलेजीनेला है। ठीक है, ये आपको पौधा देखना है। ठीक, इन पौधों को देखकर इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में बताना है कि ये किसके साथ है। ठीक, चलिए तो आइए चलते हैं। ये जो प्रश्न था कौन सा था भाई? 91 था। ठीक है, तो 91 का उत्तर सुन लीजिए ध्यान से। इसका जो उत्तर जो होगा ये डी होगा, सिलेजीनेला। फिर ये जो है सिनेलिजेला है, बी इक्विसिटम है, सी वाल्विनिया है और डी जिंको है। ठीक है, तो आइए एक बार देख लीजिए कि ये जो है ठीक है आपका सिलेनिजिला है, ये सिनेलिजिला है। बी जो है आपका इक्विसिटम है, ये जो पौधा दिखाई दे रहा है बी वाला ऑप्शन, ये इक्विसिटम का पौधा है। इक्विसिटम एक बार आप फिर से देख लीजिए। ठीक है, और ये जो सी का दिखाई दे रहा है ठीक है ये आपका वाल्विनिया है और डी जो है आपका ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो है फट जा रहा है चित्र, तो ये आपका जिंको है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। 92 एंडोमाइकोराइजा का एक उदाहरण है। 92 बताइए।
एंडोमाइकोराइजा का एक उदाहरण है। राइजोबियम, नास्टाक, ग्लोमस एगेरिकस। चलिए 92 में बताइए कौन सा सही होगा। एंडोमाइकोराइजा का एक उदाहरण फटाक से बताइए। सुनिए उत्तर जो है ग्लोमस इसका उत्तर जाएगा। ठीक, चलिए इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे इधर 93 स्त्री धानीधर किस में पाया जाता है? मर्केंसिया कारा, एडियांटम, श्यूनेरिया। जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 93 स्त्री धानीधर 93 का उत्तर जो होगा मार्केंसिया इसका उत्तर है। ठीक है, स्त्री धानीधर किस में पाया जाता है? मार्केंसिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं। ये देखिए बहुत ही ऊबड़ खाबड़ प्रश्न दिया है, समय ज़्यादा लेगा। ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट की तुलना में संवहनी पौधे के गैमेटोफाइट्स युग्मोत्कोद्भिद होते हैं। एक आकार में छोटे तथा बड़े लैंगिक अंगों सहित, आकार में बड़े तथा छोटे लैंगिक अंगों सहित, आकार में बड़े तथा बड़े लैंगिक अंगों सहित, आकार में छोटे तथा छोटे लैंगिक अंगों सहित। 94 का उत्तर बताइए। ऑप्शन ए इसका उत्तर जाएगा भाई, आकार में छोटे तथा बड़े लैंगिक अंगों सहित। 95 आवृत बीजियों में कार्यशील गुरु बीजाणुओं से क्या विकसित होता है? 95 भ्रूणकोश बीजाणु, भ्रूणपोष परागकोश। 95 तो इसमें जो है ये भ्रूणकोश विकसित होता है। भ्रूणकोश आवृत बीजियों में कार्यशील गुरु बीजाणुओं से क्या विकसित होता है? तो यह भ्रूणकोश विकसित होता है। ठीक है, 95 चलिए आगे चलते हैं। 96 क्या है? 96 देखिए ध्यान से, साइकस तथा एडिएंटम किस एक के होने में एक दूसरे के समान है? ए बीज गतिशील शुक्राणु, एधा वाहिकाएं। जल्दी बताइए 96 का उत्तर। 96 का उत्तर सुनिए, गतिशील शुक्राणु। साइकस तथा एडिएंटम किस एक के होने का एक दूसरे के समान है? गतिशील शुक्राणु। ठीक है, इसी की वजह से वो एक दूसरे के समान माना जाता है। 97 4 ऑप्शन है। कर निम्नलिखित में से किसी एक कथन सही है, यानी कि 3 गलत होगा, एक सही होगा। खोजिए। ऑप्शन ए टेरिडोफाइटस के युग्मोत्कोद्भिद में एक प्रोटोनिमी एवं पत्तीदार अवस्था होती है। आवृत बीज का मादा युग्मोद्भिद स्वतंत्र जीव होता है। टेरिडोफाइटस में पुधानीधर तथा स्त्री धानीधर होते हैं। और डी बीज प्रवृत्ति में का प्रारंभ टेरिडोफाइटस में खोजा जा सकता है। ठीक, तो ये था 97 क्वेश्चन दिया गया है, और इसका जो है उत्तर जो होगा वह डी उत्तर है। बीज प्रवृत्ति का प्रारंभ टेरिडोफाइटस में खोजा जा सकता है। बाकी सब जो है गलत है, फाल्स है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही एक सही है। अगला 98 प्रश्न संख्या 98 करा बहुकोशिकीय कवकों तंतुमय शैवालों तथा मांस के प्रोटोनिमा में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज समान होती है? 98 करा है डिप्लोटिक जीवन चक्र, बी प्लांटी जीवन जगत के सदस्य, सी पोषण विधि, और डी खंडन द्वारा गुणन। ठीक है, तो 98 का जो उत्तर होगा वह डी होगा, खंडन द्वारा गुणन। ठीक, यह बहुकोशिकीय कवकों तंतुमय शैवालों तथा मांस के प्रोटीनिमा में निम्नलिखित में से ये एक ऐसी चीज होती है, खंडन द्वारा गुणन जो होता है यही समान होता है। आगे कर रहा है कि नीचे दिए गए 5 कथनों में ए ई को पढ़िए और जैसा उसके आगे पूछा गया उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ए से ई तक पूछा, ए से ई तक पढ़ा जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि उसके आगे उत्तर दीजिए। ठीक है, कि ये क्या क्या है। ठीक है, ये कह रहा है। आइए देखिए, पढ़िए। इक्विसीटम में मादा युग्मोत्कोद्भिद के जनक बीजाणु उद्भिद पर बना रहता है। बी गिंगो में नर युग्मोत्कोद्भिद स्वतंत्र नहीं होता है। सी रिक्सिया का बीजाणु उद्भूत पॉलीट्राइकम के बीजाणु उद्भूत की तुलना में अधिक विकसित होता है। डी वालवाक्स में लैंगिक प्रजनन संयुग्मकी होता है। और ई स्लाइम मोल्ड्स के बीजाणुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक, तो ये था 99 क्वेश्चन। ठीक, और 99 क्वेश्चन में जो है आपका इसका उत्तर उपरोक्त कथनों में कितने सही हैं? ठीक है, तो भाई इस प्रश्न को आप लोग की जिम्मेदारी में डाल दे रहे हैं। देख लीजिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें से सही है। ठीक, अच्छा इसमें से देखिए, इसमें जो है उपरोक्त कथनों में कितने सही हैं? 2, 3, 4 और 1। तो इसका जो उत्तर दे रखा है उसने 2 दे रखा है। ठीक, अब आप लोगों की जिम्मेदारी में रहेगा कि आप लोगों इसमें बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 100 निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है?
बाकी 3 जोड़ा तो सही है, गलत को खोजना है। गिंगो स्तन स्त्रीधानियाँ, साल्विनिया प्रोथैलस, बायरोइड्स आरएनए, सरसों सहायक कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 100, उत्तर जो है गलत जोड़ा मिलाया गया, बाकी 3 सही है मेरे भाई। ये पहला ही है, गिंगो स्त्रीधानियाँ जो हैं, यही एक ऑप्शन जो है गलत है। ठीक, अगला प्रश्न, नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों के अलावा किसके कायकी भाग के अंदर भी पाए जाते हैं? साइकस इक्विसिटम, साइलोटम, पाइनस। चलिए 101 पर पहुंच गए। 101 उत्तर साइकस, इसका उत्तर होगा साइकस। नीलहरित शैवाल साइकस के अंदर कायकी भाग के अंदर पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 102, समयुग्मक अवस्था के साथ आकाशसाभी युग्मक किसमें पाए जाते हैं? स्पाइरोगायरा, वाल्वाक्स, श्यूलक्स, क्लैमिडोमोनास। जल्दी बताइए। 102 का जो ऑप्शन होगा वह ए है, इसका भी ऑप्शन ए है। ठीक, चलिए ये जो है ठीक है, करासम युग्मक अवस्था के साथ आकाशाभी युग्मक स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। ठीक, अब ये भी क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये भी कराया कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये है 4 हैं, लिवर्ट मांस और फर्न युग्मकोद्भिद स्वतंत्र जीवी होता है। बी, अनावृत और कुछ फर्न विषम युग्मक होते हैं। फ्यूकस, वाल्वाक्स और एल्बुगो में लिंगी प्रजनन युग्मनक होता है। टी, लिवर्ट यकृतकाय का बीजाणुद्भिद मांस के बीजाणुद्भिद से अधिक विस्तृत होता है। तो इसमें कह रहा है कि पाइनस और मर्केंसिया दोनों एक लिंगाश्री होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? अच्छा, तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन ये सही है, मतलब 5 क्वेश्चन ये दिया है, ई तक दिया है। ठीक है, पाइनस और मर्केंसिया दोनों एक लिंगाश्री होते हैं, ये भी दिया है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इसमें से कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, उसको छांटना है आपको, और ये छांट कर आप बताएंगे कि इसका उत्तर कितना सही होगा। ठीक, फिलहाल हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि 2, 3, 4 और 1 दिया है, और इसका जो उत्तर होगा यह बी ऑप्शन जाता है, यानी कि 3 इसमें कथन सही हैं। अब उन तीनों प्रश्नों को आपको ढूंढना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव और कोशिका, उसकी कोशिका भित्ति निम्न कारक एंजाइम के लिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, अब इसमें नहीं ढकेल दिया है। पादप कोशिका सेल्यूलोज की, ठीक, शैवाल मिथाइलेज, कवक काइटेनिज, जीवाणु लाइसोजाइम। अब 104 का क्वेश्चन बताइए कौन सा है? चलिए देखिए, इसमें जो नहीं है शैवाल जो मिथाइलेज, ये जो है गलत था, और यही सही है, बाकी सब सही है और इसी को ढूंढना था हमें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 105, निम्नलिखित में से कौन आकाशसाभी युग्मक की सहायता समयुग्मकता दर्शाता है? सारगासम, बी एक्टोकार्पस, सी यूलोथ्रिक्स, डी स्पाइरोगायरा। 105। चलिए जल्दी बताइए उत्तर। इसका उत्तर जो है स्पाइरोगायरा है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन आकाशाभिक युग्मक की सहायता से समयुग्मकता दर्शाता है? स्पाइरोगायरा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे है भाई, नीचे इधर तो नहीं, इधर है। चलो 106, कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऊपरी अंडधानी और निचली गोलपूधानी, ग्लोब्यूलल और न्यूक्यूल का एक ही पौधा में उपस्थिति, सी ऊपरी पुधानी और निचली अंडधानी, डी ग्लोब्यूलर नर प्रजनन संरचना है। जल्दी बताइए। 106 का क्वेश्चन है। 106 का कौन सा क्वेश्चन सही होगा? इसका जो है 106 का जो उत्तर दिया है ऊपरी पुधानी और निचली अंडधानी, ये इसका आंसर है। अब हम लोग चलते हैं, पीट बनने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? 107, पीट बनने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो जल्दी से बताइए, मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया या स्फैग्नस। तो 107 का जो उत्तर है डी ऑप्शन स्फैग्नस, डी ऑप्शन स्फैग्नस। चलिए 108 का प्रश्न देखिए, वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जा सकता है? यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, पॉलीसाइकोसाइफोनिया। चलिए बताइए 108 का प्रश्न कौन सा होगा उत्तर? 108 का बी क्लोरेला, क्लोरेला। ठीक है, वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के खाद्य के रूप में नियोजित किया जा सकता है? वह क्लोरेला है। ठीक, अगला 109, 109 जो है मेटाजेनेसिस रूपांतरण किसका संकेत देता है? तो ये तो दिया है एक जीव का अलैंगिक और लैंगिक प्रावस्था के बीच पीढ़ी का एकांतरण। ठीक, और कह रहा है कि बी ऑप्शन दिया है पश्चभ्रूण परिवर्तन के दौरान स्वरूप में परिवर्तन का पाया जाना, सी एक खंडयुक्त शरीर और पार्थोजेनेटिक जनन का पाया जाना, और डी विविध स्वरूपों में पाया जाना। ठीक,
तो इसका जो है उत्तर जल्दी से बताइए, ठीक है। इसका जो उत्तर है यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। मेटाजेनेसिस रूपांतर किसका संकेत देता है? तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये बड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, इसी को समझ लीजिए। ये ऑप्शन है, मेटाजेनेसिस रूपांतर किसका संकेत देता है? यह एक जीव का अलैंगिक और लैंगिक अवस्थाओं के बीच पीढ़ी एकांतरण है। और इसके गलत जो ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको भी एक बार देख लीजिए कि उसमें क्या है, ठीक। तो पश्च भ्रूण परिवर्तन के दौरान स्वरूपों में परिवर्तन पाया जाता है, ये गलत है। एक खंडयुक्त शरीर और पार्थोजेनेटिक जनन पाया जाता है, ये भी गलत है। विविध स्वरूपों में पाया जाता है, ये भी गलत है, ठीक। सही कथन चुनिए। अब 4 ये दिया है, ठीक। इसमें से सही चुनना है, कौन सा सुना जाएगा? आवृत बीजी समबीजाणु और विषम बीजाणु दोनों प्रकार के होते हैं, गलत है। बी ऑप्शन, साल्विनिया, जिंगो और पाइनस ये सभी अनावृत बीजी हैं भैया, ये भी गलत है। साइकोया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है, तो ये दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष है, तो ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं। अनावृत बीजी पादों में पत्तियों जलवायु की चरमता के लिए अनुकूलित नहीं है, तो ये भी गलत है भाई, अनुकूलित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। ये है। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, और जितने भी पार्ट दिए गए थे उनका ये लास्ट क्वेश्चन। 111 क्वेश्चन है, सभी पार्टों को आप लोग देख लीजिएगा। 111 क्वेश्चन केवल आप लोगों का इस चैप्टर से संबंधित है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में नर युग्मक के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पवन, कीट, पक्षी, जल। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में नर युग्मक किसकी आवश्यकता पड़ती है? फटाक से बताइए। पवन, कीट, पक्षी और जल, तो इसका उत्तर होगा जल। भाई इन सभी के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। ये फिर से देख लीजिए। तो अब ये आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए, नमस्कार।